नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस आंसर में। आज के सेशन में हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स, उसके बाद पीजीटी, बीएसटीसी, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी भाषा की अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के सेशन में देखने वाले हैं। ये जो हमारा मॉडल पेपर दूसरा है, सभी साथियों को अंत तक बने रहना है और इन एमसीक्यू आधारित क्लास पर प्रश्नों के जो आंसर हैं लाइव सेशन में बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है? भाषा का प्रथम कौशल, वैसे भाषा के 4 कौशल होते हैं, एक एक करके पूछते हैं। प्रथम कौशल पूछा है सुनना, बोलना, पढ़ना या फिर लिखना। इसकी एक तरीक है वो भी आपको बता देते हैं। तो भाषा का जो प्रथम कौशल है वो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, सुनना। इसकी तरीके सुबो पाली। देखिए, भाषा का प्रथम कौशल सु से सुनना है, दूसरा कौशल है वो हमारा बोलना है, और तीसरा कौशल है पढ़ना है, और भाषा का अंतिम कौशल है वो लिखना। तो सुबो पाली अभी से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जिस समास में प्रथम पद संख्यावासी हो वो कौन सा समास है जो कि कहलाता है प्रथम पद संख्यावासी? आपका समास का प्रश्न भी हल होगा और ये प्रश्न भी। अविभाव, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? यहाँ पे गुरुजी हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। जो समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है वो हमारा द्विगु समास होता है। जैसे त्रिपला, 3 फलों का समूह, प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। उसके बाद अविभाव, तो अविभाव समास में पहला पद अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से राजस्थानी की बोली नहीं है। राजस्थान की बोलियां, तो हाईकोर्ट में तो पूरा हमारा सिलेबस पे राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां, तो बोलियां के 10 से 20 प्रश्न, वैसे 25 प्रश्न शामिल है, 5 प्रश्न फिक्स है बोलियां के 25 प्रश्न में से। मेवाड़ी, मारवाड़ी, अवधी या फिर मेवाती, यहाँ पे हमें लॉक कर देना है अवधि को, ऑप्शन नंबर सी। बाकी मेवाड़ी, मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर रियासत में, जैसे उदयपुर मुख्य बोली है मारवाड़ी, जोधपुर रियासत की मुख्य बोली है मेवाती, अलवर और भरतपुर जिलों की मुख्य बोली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिख देते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द, एक एक प्रश्न में क्लास में सेलेक्ट करता हूं देशज का। देशज यानी स्थानीय भाषा का शब्द, परात, लोटा, मुक्का या फिर उपरोक्त सभी देशज। कभी कभी एक ऑप्शन में आ जाता है ढोर, ढोर है, लोटा, मुक्का, परात, ये सभी क्या है? देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है? समास का दूसरा प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न हमने आपको बता दिया था, दूसरा प्रश्न आपको समझना है। प्रतिदिन शब्द में समास, अविभाज्य समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? देखिए, द्विगु समास हमने उदाहरण पढ़ा जिसमें पहला पद होता है वो होता संख्यावाची, यहाँ पे प्रति या तो उपसर्ग है या फिर अव्यय है, तो उसमें जो हमारा समास होता है वो होता है अविभाज्य समास। अब आपका अविभाज्य समास का उदाहरण गलत नहीं करना, देखिए थोड़ा सा उदाहरण समझा देते हैं। अविभाज्य समास में पहला पद प्रधान होता है, उसके बाद दूसरा प्रथम पद अवयव, जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति समास में शब्द में कौन सा समास है? तो अविभाज्य समास है। यथा एक अवयव है, उपसर्ग युक्त शब्द जैसे प्रत्येक। कभी कभी हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, तो प्रतिधन एक, प्रति उपसर्ग लगाएं तो इससे समास हो गया अविभाव। उसके बाद है पुनरावर्ती शब्द जैसे दूर दूर, कभी कभी इन शब्दों में भी अविभाज्य समास बनता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर से, बिल्कुल सरल से हम प्रश्न समझते हैं, सरल से जटिल की ओर। चतुर्भुज शब्द में समास कौन सा है? चतुर्भुज शब्द में समास, अविभाव, द्विगु, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास? चतुर्भुज, अन्य
अर्थ प्रदान अन्य अर्थ निकलेगा तो उसमें हमारा समास कौन सा होता है? देखिए चतुर्भुज। अब यहाँ पे अन्य अर्थ निकल रहा है, चार भुजा हैं जिनके, अर्थात विष्णु, विष्णु के चार भुजा हैं, इसमें अन्य अर्थ निकल रहा है। तो भाई यहाँ पे हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर डी। हमने एक एक करके तीन समास आपको क्लियर कर दिए, अविभाव समास, द्विगु समास और बहुब्री समास। तो ये उदाहरण हमारा बहुब्री समास का है। उसके बाद एक चौराहा, यहाँ पे देखिए चार राहों का समूह, यहाँ पे कोई अन्य अर्थ नहीं निकल रहा, समझिए चार राहों का समूह उसे कहते हैं चौराहा। तो देखिए चार, इसमें हमारा पहला पद संख्यावाची आ गया है, तो यहाँ पे मैं द्विगु समास भर देना है। और यहाँ पे देखिए चार, कई व्यक्ति बोलेंगे कि इसमें भी चार है, तो वो समास जिसमें पहला पद हमारा संख्यावाची होता है उसमें द्विगु समास होता है, ये बात सही है, लेकिन इसमें अन्य अर्थ निकलता है, तो आपको डी ऑप्शन भर देना है बहुब्री। अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर रहा, तद्भव शब्द। तद्भव, ये तो चार चार प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, एसआई एग्जाम्स, बीटीसी एग्जाम्स और पीटीटी एग्जाम्स में तो चार चार आ जाएंगे, और हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स में एक दो प्रश्न बन सकते हैं तद्भव के और तत्सम के। तद्भव यानी हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? देखिए जीव, भिक्षुक, ग्रंथि, काक, हिंदी भाषा का शब्द। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जीवा। जीवा एक हिंदी भाषा का शब्द है, बाकी भिक्षुक एक संस्कृत भाषा का शब्द है, इसमें हिंदी में तो भिखारी बोलते हैं, ग्रंथि हिंदी में गांठ बोलते हैं, और काक हिंदी में कौवा बोलते हैं ना, काक, और संस्कृत में काक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम। प्यारे साथियों, क्लास को सब्सक्राइब जरूर करना है, इसी तरह क्लास के लिए जो भी नए साथी उनको जरूर अभी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। खीर, चौंस, बहु, अश्रु, तत्सम। तद्भव हिंदी भाषा का शब्द, तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है? तो इसमें जो संस्कृत भाषा का शब्द है वो हमें ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, अश्रु। हिंदी में तो आंसू बोलते हैं, तो हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, निम्न में से कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कृषाणु, अनल, अनिल, पुत्री, वायु। ये तो दो शब्द आपको कभी नहीं भूलना है, अनल और अनिल को समानार्थी शब्द में भी पूछ लेते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर है जो कि कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो भाई देखिए अनिल, अनिल एक वायु का पर्याय शब्द है, और वायु राइट आंसर कर देना ऑप्शन नंबर ए को, कृषाणु, अनल ये सभी आग के पर्याय शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पे रहा, सुधन आगत की संधि कौन सी है? सुधन आगत, सुवागत, सुवागत, स्वागत या फिर स्वागत। कभी कभी संधि का डायरेक्ट नाम पूछ लेते हैं, तो इसमें जो हमारी संधि है यन संधि, ऑप्शन नंबर सी, स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से देशज शब्द नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देशज शब्द है, अब यह जो हमारा प्रश्न है देशज शब्द नहीं है। खाट तोला, लोटा सटकना, गवा कारीगर, चुटकी सुस्की। हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी, गवा और कारीगर, जो कि विदेशी भाषा के शब्द हैं, न कि देशज। बाकी खाट स्थानीय भाषा का शब्द है, इसमें लोटा, लोटा और सटकना दोनों स्थानीय भाषा का शब्द हैं, और यहाँ पे सुस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पे रहा, स्त्री के सभी पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? स्त्री के सभी पर्यायवाची शब्द, द्विज रमा, कमल रमा, वनिता कामिनी, निशा वनिता। स्त्री के सभी पर्यायवाची शब्द बीएसटीसी एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया प्रश्न है, और पीटीटी एग्जाम्स में 2011 में प्रश्न पूछा गया था, स्त्री के सभी पर्यायवाची शब्द।
जल्दी से बताओ सभी साथी आंसर। स्त्री के सभी पर्याय शब्द हैं वह ऑप्शन नंबर सी, वनिता और कामिनी। देखिए द्विज, तो द्विज पक्षी और ब्राह्मण का पर्याय शब्द है द्विज। रमा, रमा एक लक्ष्मी का पर्याय शब्द है। उसके बाद एक कमला, तो कमला एक लक्ष्मी का है, लेकिन रमा, रमा भी एक लक्ष्मी का पर्याय शब्द है। कमला और रमा। और यहाँ पे निशा, निशा रात का है, और वनिता एक स्त्री का पर्याय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में से दिए हुए शब्द के लिए वाक्यांश साटिए। वाक्यांश जो नियम के विरुद्ध हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द अवैध, गैर नियम, नियमानुकूल या फिर असंवैधानिक जो नियम के विरुद्ध हो तो उसे कहते हैं असंवैधानिक। ऑप्शन नंबर डी को हमें लॉक कर देना है। वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा असंवैधानिक। वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। वाक्य के मुख्य अंग 5, 2, 4 या फिर 3 वाक्य के अंग, तो वो होते हैं 2, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद है रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। या तो इसके प्रकार पूछते हैं या इसके उदाहरण पूछते हैं। जैसे मोनिका गाना गाती है, ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम समझते हैं, देखिए मिश्र वाक्य का। विजय ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए किस शब्द से जुड़ा है, किस शब्द। जो भी आपको वाक्य का उदाहरण देखने को मिले और उनके बीच में किस शब्द जुड़ा है तो तुरंत आपको मिश्र वाक्य भरना है। ये आपको तरीके एक याद रखने हैं। उसके बाद संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य में या तो और शब्द जुड़े होता है या इसलिए या फिर लेकिन। अगर वाक्य में और, इसलिए और लेकिन ये 3 शब्द आपको दिखाई दें तो उसमें आपको संयुक्त वाक्य भर देना है। एक तरीके अप्लाई करना आपको, बस 2 प्रश्न पक्के हैं आपके। प्रश्न है 15, एक विशेष एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम कहलाता है। एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बोली, उपभाषा, भाषा या फिर राजभाषा। क्षेत्र विशेष का पूछा है तो वो कहलाता है बोली। ऑप्शन नंबर ए को हमें लॉक कर देना है। बोलियां मिलकर, 2 या 2 से अधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं और 2 या 2 से उपभाषा मिलकर भाषा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। थोड़ा सा ध्यान देना, अर्थ के आधार पर पूछा है। पहला टॉपिक से हमारा हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स में सिलेबस का पहला टॉपिक है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है हमारे शब्द। हमें यहाँ पे वर्ण नहीं बनना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है शब्द। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। यहाँ पे हमें लॉक कर देना ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। दूसरी क्लास में ये प्रश्न हमने सेलेक्ट किया था और दोबारा हमने सेलेक्ट किया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द तो वो है सन्यासी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। कुछ शुद्ध शब्द हैं उज्जवल, त्योहार, तिथि, आशीर्वाद और मिष्टान। नजर में रखने हैं शब्द। निम्न प्रश्नों में से एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन कीजिए। एक तत्सम नहीं है, प्रश्न सेम ही है लेकिन तत्सम नहीं है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द, फिर पूछा है नहीं है। तत्सम नहीं है, संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है। यह प्रश्न इसलिए इस तरह से कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से एक हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है। श्वास, काक, खंबा, तृण, तो वो हमारी हिंदी भाषा का शब्द है, वो का खंबा। बाकी देखिए श्वास संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में सांस बोलते हैं। काक संस्कृत भाषा का शब्द है, तृण हिंदी में तिनका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19,
नीचे लिखे शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प बीमार, भगीरथ, भागरथी या फिर बीमार। तो यहां पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीमार। इसमें जो बी की मात्रा होती है वो होती बड़ी, तो ये हमारा शब्द शुद्ध है, बीमार। भगीरथ ये भी एक शुद्ध शब्द है और भागरथी ये भी एक प्रकार का शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। गंगा नदी शब्द में संज्ञा कौन सी है? गंगा नदी शब्द में संज्ञा, गंगा नदी, तो नाम का बोध हो रहा है तो होगी ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। केवल गंगा, केवल नदी शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो जातिवाचक, गंगा नदी पूरा शब्द दे रखा है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये कुछ उदाहरण है, जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे रमेश, सोहन, हितेश, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, तो बस इन प्रश्नों को ऑप्शन को रट लेना है। नदी, झील, पहाड़, देश, जिला, शहर, विद्यालय इत्यादि में जो संज्ञा है वो है जातिवाचक। इनके अलावा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा व्यक्तिवाचक और भाववाचक। देखिए नदी, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। नदी और गंगा, एक शब्द है गंगा। अब इसमें संधि कौन सी है? गंगा। तो गंगा में जो संधि है वो है व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी, एक शब्द नदी, इसमें जो संधि है वो है जातिवाचक, क्योंकि जाति का बोध है नदी। अब यहाँ पे झील, जैसे पुष्कर झील, पुष्कर झील एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन केवल झील शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा। देश, जैसे अमेरिका, अमेरिका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत देश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, केवल देश शब्द है तो एक जातिवाचक संज्ञा है। अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? देवनागरी नहीं है नेपाली, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत। समझने वाले अभ्यर्थियों के लिए ऐसे प्रश्न देखने को कम ही मिलते हैं। हर प्रश्न का मैं अलग अलग से बताता हूं आंसर। किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। इसकी जो लिपि है वो है गुरुमुखी। बाकी नेपाली, हिंदी और संस्कृत, इसकी जो लिपि है देवनागरी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय नहीं, अनिश्चय कोई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे रेलगाड़ी, रेल एक अलग भाषा का शब्द है, गाड़ी एक अलग भाषा का शब्द है। रेल अंग्रेजी भाषा शब्द है, गाड़ी एक हिंदी भाषा का शब्द है। दोनों शब्द मिलके एक शब्द बना रेलगाड़ी। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संकर, रूढ़, योग रूढ़ या फिर उपरोक्त सभी, ऐसे शब्द कहलाते हैं, वो कहलाते हैं संकर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ। काला अक्षर भैंस बराबर विद्वान होना, मूर्ख होना, बड़े अक्षर लिखना, विद्वानों को मूर्ख समझना, मूर्ख होना। काले अक्षर भैंस बराबर। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज की क्लास का। महावीर शब्द में समास कौन सा है? महावीर शब्द में समास, महान है जो वीर। महावीर कौन है? महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। अन्य अर्थ निकलता है तो तुरंत लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर स या सी को लॉक कर देते हैं, राइट आंसर हो गया। तो प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास आपको कैसी लगी? इस क्लास को लाइक जरूर करें और बीएसटीसी एग्जाम्स, पीटीटी एग्जाम्स, कृषि प्रवेशक परीक्षा और हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स की जो भी साथी तैयारी करें उन अभ्यर्थियों तक इस क्लास को जरूर भेजें। धन्यवाद।